कभी कभी हम दिल से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शब्द सामने वाले तक वैसे नहीं पहुंचते जैसे हम चाहते हैं। हम कुछ और महसूस करते हैं, लेकिन बोल कुछ और जाते हैं। और फिर गलतफहमियां, दूरी और रिश्तों में खामोशी घुलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कहे हुए शब्द ही हमारे रिश्तों की दिशा तय करते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इस सवाल का जवाब देती है, What we say matters। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस। मेरा नाम है सनी और आज हम बात करेंगे उस अनकही लेकिन बेहद जरूरी भाषा की, जो हमारे हर रिश्ते की बुनियाद बनती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द सिर्फ बोले ना जाएं, बल्कि सुने भी जाएं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस किताब की लेखिका हैं जूडिथ हैंसन लसेटर और आइक लसेटर, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम कैसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं और सबसे जरूरी, कैसे बेहतर बात कर सकते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो शब्द अक्सर हथियार बन जाते हैं। जब हम डर में होते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, और जब हम समझना चाहते हैं तो शब्दों का सहारा लेते हैं। बट क्या वो शब्द सच में कनेक्ट करते हैं या बस एक दीवार बन जाते हैं? इस किताब का आधार है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, यानी ऐसा संवाद जिसमें कोई हिंसा नहीं, कोई दोष नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ एक सच्चा और गहराई से जुड़ा हुआ संवाद। एक ऐसी बातचीत जहां आप अपनी भावनाओं को खुलकर रख सकें और सामने वाले को भी सच में समझ सकें। सोचिए, अगर हम हर बार बोलने से पहले ये समझ पाएं कि हमारी बातों का असर क्या होगा, तो शायद बहुत सी तकलीफें, बहुत सी दूरी और बहुत से अफसोस टाले जा सकते। किताब हमें सिखाती है कि जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले खुद से जुड़ें, अपने अंदर झांकें। हम कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हमें डर लग रहा है, दुख हो रहा है, या कुछ खो जाने का डर सता रहा है? और फिर अपने उस इमोशन को पहचान कर उसे जिम्मेदारी से शब्दों में ढालें, बिना सामने वाले को गलत ठहराए। यही असली कम्युनिकेशन है। ज्यादातर लोग बोलते हैं सुनने के लिए नहीं, बस जवाब देने के लिए। लेकिन इस किताब में एक लाइन है, लिसनिंग इज अ गिफ्ट। और सच में, जब कोई हमें बिना टोके, बिना जज किए बस सुनता है, तो दिल हल्का हो जाता है। किताब बताती है कि जब आप किसी को सुनते हो तो आप सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते, आप उनकी भावना सुनते हो, उनका दर्द सुनते हो, और सबसे जरूरी, उनकी इंसानियत सुनते हो। ये सिर्फ दूसरों से जुड़ने की कला नहीं है, ये खुद से जुड़ने का रास्ता भी है। कई बार हम खुद से भी बात करना भूल जाते हैं। हमारी खुद की जरूरतें क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या हम वही बोल रहे हैं जो सच में हमारे दिल में है, या बस वही जो हमें सिखाया गया है? तो चलिए बात को और गहराई से समझते हैं। जब हम कहते हैं मैं नाराज हूं, तो क्या सच में हम नाराज होते हैं, या नाराजगी के पीछे कोई और भावना छुपी होती है, जैसे दर्द, उपेक्षा, या यह डर कि हमें कोई नहीं समझता? इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें हमारी सतही भावनाओं के पीछे छुपी असली जरूरतों तक ले जाती है। जूडिथ और आइक बताते हैं कि हर भावना के पीछे एक अनमेट नीड होती है, एक ऐसी जरूरत जो पूरी नहीं हो रही, और हम उसे शब्दों के जरिए बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे शब्दों में दोष है, तो सामने वाला बचाव में चला जाता है और बातचीत वहीं रुक जाती है। What we say matters सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि हमारे शब्द तोप के गोले की तरह भी लग सकते हैं, और अवसर इसलिए कि यही शब्द फूल भी बन सकते हैं, अगर हम उन्हें सच, करुणा और समझ से चुने। जब हम तुमने मेरी बात नहीं सुनी की जगह जब मेरी बात नहीं सुनी जाती, तो मुझे अकेला महसूस होता है, कहते हैं, तो एक पल में बात का मिजाज बदल जाता है। आप एक आरोप से एक अनुभव पर आ जाते हैं, और यहीं से जुड़ाव शुरू होता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम हर बातचीत में दो विकल्प लेकर चलते हैं। एक, सामने वाले को दोषी ठहराना, और दूसरा, अपने अनुभव को साझा करना। पहला विकल्प फासला बढ़ाता है, दूसरा दिलों को करीब लाता है। जरा सोचिए, जब आपके किसी अपने ने आपसे कहा हो, तुम कभी समझते ही नहीं हो, उस वक्त आपको कैसा लगा था? अब सोचिए, अगर वही बात वो इस तरह कहते, जब मैं अपनी बात कहता हूं और वो नहीं सुनी जाती, तो मुझे लगता है
कि मैं मायने नहीं रखता, तो क्या फर्क पड़ता? यही फर्क है जो ये किताब हमें समझाती है। और सिर्फ समझाती नहीं, ये हमें प्रैक्टिस करने को कहती है। ये कहती है कि बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हर बार जब आप सोच समझ कर एक शब्द बोलते हैं, हर बार जब आप सुनते हैं बिना बीच में टोकने के, और हर बार जब आप अपनी जरूरतों को साफ तौर पर पहचानते हैं, आप एक नया संवाद बनाते हैं। एक ऐसा संवाद जो सिर्फ भाषा नहीं है, वो एक पुल है जो दो इंसानों के बीच भरोसे, समझ और अपनापन लेकर आता है। किताब में एक जगह लिखा है, प्रेजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन, यानी परफेक्ट शब्दों की तलाश में मत उलझिए, बस उस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए, अपने दिल के साथ, अपने इरादे के साथ। जब आप सच में सामने वाले को महसूस करना शुरू कर देते हैं, तब शब्द खुद ब खुद कोमल हो जाते हैं। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ एक स्किल है, एक तकनीक, लेकिन ये किताब कहती है बातचीत एक अभ्यास है, जैसे ध्यान, जैसे योग। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन एक नई कोशिश, एक नया सुनना, एक नया कहना। और जब ये अभ्यास गहरा हो जाता है, तब रिश्ते बदलने लगते हैं। तब हम बहस नहीं करते, हम साझा करते हैं। तब हम बहरे नहीं होते, हम खुल जाते हैं। और तब शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो रिश्ते बन जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने मन की बात कह दी तो शायद सामने वाला बुरा मान जाएगा, शायद रिश्ता बिगड़ जाएगा, शायद हम कमजोर दिखेंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सच्ची बातचीत तब होती है जब आप अपने डर के बावजूद सच्चे रहते हैं। इस किताब में बार बार यही बात उभर कर आती है कि वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी असल भावना को बिना डर के सामने रखना, कमजोरी नहीं, बहादुरी है। सोचिए, जब कोई बच्चा रोता है और कहता है मुझे अकेला मत छोड़ो, तो हम उसे कमजोर नहीं मानते, हम उसे गले लगाते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सच्चा है। फिर बड़े होकर हम ये मासूमियत क्यों खो देते हैं? क्यों हम अपने डर को गुस्से में ढाल देते हैं और अपनी जरूरतों को चुप्पी में दफना देते हैं? What we say matters हमें वापस उसी सच्चाई की ओर ले जाती है। ये किताब कहती है कि आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं, बस आपको खुद को थोड़ा और समझने और जाहिर करने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं, तब आप न सिर्फ खुद को आजाद करते हैं, बल्कि दूसरों को भी वो स्पेस देते हैं जिसमें वो भी बिना डर के सामने आ सकें। एक और बात जो किताब बेहद सुंदर तरीके से कहती है, बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं होती, हमारे मौन से भी होती है। जब हम किसी को बिना बोले भी पूरी तरह सुनते हैं, तब एक ऐसी जगह बनती है जिसमें हीलिंग होता है। और ये चुप्पी, ये सन्नाटा कई बार शब्दों से ज्यादा बोलता है। आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी अपने से सच में जुड़ते हैं, एक नजर से, एक धीमी आवाज से, या सिर्फ एक मैं समझ रहा हूं कहने भर से, तब सामने वाला टूटता नहीं बल्कि खुलने लगता है। यही किताब का सार है। ये हमें नए शब्द नहीं सिखाती, ये हमें नए इरादे देती है। और जब इरादा साफ होता है, तब शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। इस किताब की एक लाइन बहुत गहराई से छूती है, When we change the way we communicate, we change society। यानी जब हम बात करने का तरीका बदलते हैं, तो हम सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, हम पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि एक प्यार भरी बात, एक सच्चा सुनना, एक बिना दोष वाला संवाद, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की नींव रखते हैं जहां लोग सिर्फ रहते नहीं, जुड़ते हैं। और जुड़ाव ही तो है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। टेक्नोलॉजी ने हमें ऑनलाइन तो जोड़ दिया है, लेकिन दिलों को जोड़ने का काम, वो आज भी एक सच्चे शब्द, एक समझदार जवाब और एक सन्नाटे में सुनी गई बात ही कर सकती है। किताब एक बहुत अहम बात पर बार बार लौटती है, इंटेंशन, यानी हमारी मंशा। जब भी हम किसी से बात करें, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं या सच में जुड़ना चाहता हूं? ज्यादातर बहसें वहीं बिगड़ती हैं जहां हम जुड़ने की बजाय जीतने की कोशिश करते हैं। पर रिश्ते कोई युद्ध का मैदान नहीं होते, वहां हार जीत का नहीं, समझ और सहमति का महत्व होता है। जब हम दूसरों से यह उम्मीद रखते हैं कि वो हमें समझें, तो हमें भी खुद को इस लायक बनाना होता है कि हम दूसरों को बिना तोड़े, बिना झुकाए, पूरी गरिमा के साथ सुन सकें। जूडिथ और आइक हमें बार बार एक बात की याद दिलाते हैं, हर इंसान
हर गुस्से, हर नाराजगी के पीछे कोई ना कोई जरूरत होती है जो पूरी नहीं हो पा रही। और अगर हम सिर्फ उस जरूरत को सुन लें तो शायद बहस की जरूरत ही ना रहे। सोचिए, किसी ने आपको गुस्से में कहा, तुम कभी समय पर नहीं आते। अब आप चाहें तो जवाब में बहस कर सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, या पलटकर कह सकते हैं, तुम भी तो कभी नहीं समझते। लेकिन अगर आप उस वाक्य के पीछे की जरूरत सुने तो शायद वो कह रहा है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था और जब तुम नहीं आए तो मैं अकेला महसूस करने लगा। क्या फर्क पड़ता है सोच में? बहुत गहरा फर्क। और यहीं से शुरू होती है असली बातचीत। इसी तरह जब हम खुद बोलें तो हम भी अपने शब्दों को इस तरह चुनें कि वो सामने वाले को नीचा ना दिखाएं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई को नरमी से जाहिर करें। एक अच्छा संवाद वहां से शुरू नहीं होता जहां हम बहस जीतते हैं, बल्कि वहां से होता है जहां हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे इंसान, जैसे साथी, जैसे कोई ऐसा जिसे हम सच में समझना चाहते हैं। किताब के हर चैप्टर में एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर संदेश है, सुनना, समझना और फिर बोलना। हम में से बहुत लोग उल्टा करते हैं, पहले बोलते हैं, फिर पछताते हैं और कभी कभी तो सुनते ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ी देर थम जाए और सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उनके भाव सुने तो संवाद की भाषा खुद बदल जाती है। एक और खूबसूरत बात इस किताब में यह है कि ये आपको कोई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि एक नजरिया देती है। ये आपको बताती है कि बातचीत सिर्फ कहना नहीं, बल्कि साझा करना है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप सिर्फ अपना मत नहीं रख रहे, आप अपने अनुभव, अपनी भावना और अपने दिल का एक टुकड़ा सामने रख रहे हैं। और ये टुकड़ा कितना कोमल होता है, उसे कैसे पेश किया जाए, यही किताब सिखाती है। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी उंगली पकड़कर आपको आपकी ही भाषा सिखा रहा हो। एक ऐसी भाषा जिसमें दोष नहीं, डर नहीं, सिर्फ सच्चाई और समझ है। और यही भाषा हमें रिश्तों में नई शुरुआत देती है। किताब में एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाला विचार है, हमारे शब्द हमारे होने का विस्तार है। यानी हम जो बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारे भीतर की पूरी दुनिया का आईना है। हमारा डर, हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, हमारे घाव, सब हमारे शब्दों में झलकते हैं। और इसी वजह से ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम क्या, क्यों और कैसे कह रहे हैं। जुडिथ और आइक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, अक्सर बिना सोचे, बिना महसूस किए निकलती है। एक झटका होती है, एक आदत होती है। लेकिन उत्तर, रिस्पॉन्स, एक जागरूक चुनाव होता है। इसका मतलब है रुकना, महसूस करना, सोचकर बोलना। और यही वो पल होता है जहां हम सच में अपने रिश्ते बदल सकते हैं। एक छोटा सा मौन, एक गहरी सांस, एक क्षण का ठहराव, कभी कभी ये सब शब्दों से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सच में जुड़ना चाहते हैं, न कि बस अपनी बात थोपना। और जुड़ाव की बात करें तो ये किताब एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहती है, कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग राइट। यानी सही होने से ज्यादा जरूरी है जुड़े रहना। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार किसी से झगड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें खुद को सही साबित करना होता है, और बदले में क्या मिलता है? एक तसल्ली कि मैं जीत गया। लेकिन एक रिश्ता थोड़ा और टूट जाता है। जबकि अगर हम ये मान लें कि हर किसी का अपना सच होता है और हम दोनों अपने अपने अनुभव में सही हो सकते हैं, तो संवाद की जमीन ही बदल जाती है। वहां से कोई हारता नहीं, वहां से दोनों जीतते हैं, क्योंकि वहां रिश्ते बचते हैं। किताब ये भी कहती है कि अपनी जरूरतों को पहचानना और उन्हें बोलना आत्म देखभाल है। ये स्वार्थ नहीं, ये ईमानदारी है। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हम बोझ ना बन जाएं। लेकिन यही चुप्पी बाद में नाराजगी, दूरी और टूटन में बदल जाती है। अगर हम शुरू से ही कह पाएं, मुझे स्पेस चाहिए या मुझे सुना जाना जरूरी लग रहा है, तो न सिर्फ हम खुद को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी समझने का मौका देंगे। और सबसे सुंदर बात ये कि ये किताब सिखाती है कि माफ करना खुद को भी और दूसरों को भी कोई कमजोर बनने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक एक्ट ऑफ करेज है। जब आप किसी से कह पाते हैं, जब तुमने ऐसा कहा मुझे ठेस पहुंची, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम भी कुछ महसूस कर रहे थे,
तब आप दोनों के बीच जो दीवार थी वो एक दरवाज़ा बन जाती है। ये किताब उन रिश्तों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो लंबे समय से तनाव में हैं, चुप हैं, थक चुके हैं और अब उनमें सिर्फ आदत बची है, क्योंकि यही वो संवाद है जो रिश्तों में फिर से ऊर्जा भर सकता है, वो नरमी लौटा सकता है जो किसी वक्त थी पर अब खो गई है। और ये प्रक्रिया सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये हमें भीतर से भी बदलती है। जब हम दूसरों से खुलेपन और संवेदना से बात करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर का वो कोना भी सुकून महसूस करने लगता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम सब सुनना चाहते हैं, समझा जाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाना चाहते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी भूमिका, बिना किसी मुखौटे। What we say matters हमें याद दिलाती है कि संवाद का असली उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि जुड़ाव पैदा करना होता है। और जुड़ाव तब होता है जब हम अपनी बात कहने के साथ साथ सामने वाले की भावना को भी महसूस करने लगते हैं। किताब हमें सिखाती है कि अगर हम सच में किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उनकी बात सुनते वक्त सिर्फ शब्द नहीं, उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को भी पढ़ना होगा। कभी कभी सामने वाला कुछ कहता है पर असल बात वो नहीं होती जो उनके मुंह से निकली होती है। उदाहरण के लिए, कोई कहे तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, तो जाहिर है कि ये शिकायत लगती है। लेकिन अगर हम गहराई से सुने तो शायद वहां एक अनकही मांग है, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूं? क्या मैं अब भी तुम्हारे दिल में वही जगह रखता हूं जो पहले थी? अब जरा सोचिए, अगर आप जवाब में सिर्फ यह कह दें, ऐसा मत कहो, मैं तो रोज तुम्हारे साथ ही होता हूं, तो क्या सच में कनेक्शन बना? शायद नहीं। लेकिन अगर आप कहें, लगता है तुम्हें मेरी मौजूदगी की जरूरत थी और वो पूरी नहीं हो पाई, मैं तुम्हारी इस भावना को समझ रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? ये वही फर्क है जो एक औपचारिक संवाद और एक दिल से जुड़े संवाद के बीच होता है। यही तो किताब की आत्मा है कि हम कैसे अपनी भाषा को एक पुल की तरह इस्तेमाल करें, ना कि दीवार की तरह। जूडिथ और आइक ये भी कहते हैं कि हमें अपनी बात कहने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। 1. क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो जरूरी है? 2. क्या वो सहानुभूति से भरा है? 3. क्या मैं ये बात सामने वाले को समझने की इच्छा से कह रहा हूं या सिर्फ खुद को साबित करने की कोशिश में? इन तीनों सवालों के जवाब अगर हाँ में हों तो समझिए आप सही दिशा में संवाद कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें कोई भी जवाब नहीं है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद उस वक्त बात कहना जरूरी नहीं बल्कि सुनना ज्यादा जरूरी है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि संवाद एक सिलसिला है, एक प्रैक्टिस है। इसमें हम गलती करेंगे, भटकेंगे, कई बार गुस्से में बोलेंगे, लेकिन अगर हम बार बार लौटें अपने मूल इरादे की तरफ, उस जुड़ाव की तरफ, तो हमारी बातचीत हर बार थोड़ी बेहतर होगी, हर बार थोड़ी सच्ची होगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करने लगते हैं। और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव, घर में, रिश्तों में, समाज में और सबसे पहले आपके भीतर। क्योंकि जब आप अपनी बात को बिना डर के, बिना दोष के, सिर्फ ईमानदारी से कहने लगते हैं तो आपका आत्मसम्मान भी बदलता है। आप खुद को अलग नजरों से देखने लगते हैं। अब आप सिर्फ बोलने वाले नहीं होते, अब आप सुनने वाले भी होते हैं। और यही परिवर्तन, यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का असली तोहफा है। इस किताब का एक और पहलू है खुद से संवाद करना। अक्सर हम दूसरों से तो बात करना सीख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर जो शोर है, जो भावनाएं अनकही रह जाती हैं, जो सवाल हमें अंदर ही अंदर तोड़ते हैं, उनसे हम मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जूडिथ और आइक कहते हैं कि जब तक हम खुद से सच्ची बातचीत नहीं करते, तब तक दूसरों से भी हम पूरी तरह नहीं जुड़ सकते। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या मैंने फिर से सब खराब कर दिया, या कोई मुझे नहीं समझता। ये भी संवाद है, पर यह संवाद नहीं, आलोचना होती है, और ये अंदर ही अंदर हमें तोड़ती रहती है। किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ कंपैशन यानी अपने प्रति दया और समझ रखना संवाद का सबसे पहला कदम है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने डर को, अपनी गलतियों को, अपनी अधूरी जरूरतों को अपनाने लगते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी जगह बनती है
जहां से करुणा जन्म लेती है, और वही करुणा फिर आपके शब्दों में आती है, आपकी आंखों में आती है, आपके हर व्यवहार में झलकने लगती है। यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जो स्थायी होता है। जूडिथ कहती हैं, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। मतलब यह नहीं कि आपको परफेक्ट बनना है, गलतियां होंगी, शब्द कभी कभी कड़वे भी निकलेंगे, लेकिन अगर आप हर बार अपने इरादे को साफ रखें, जुड़ाव को प्राथमिकता दें और थोड़ा थोड़ा करके अपने शब्दों में समझदारी लाएं, तो यही अभ्यास आपकी नई भाषा बन जाएगा। और इस भाषा में शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं। ये वो भाषा है जो आंखों से निकलती है, स्पर्श से बहती है और खामोशी में भी सुनी जाती है। एक और गहरी बात किताब कहती है, जब आप किसी को पूरी तरह सुनते हैं तो आप उन्हें बदलते नहीं, आप उन्हें महसूस करते हैं। और यही वो एहसास है जिसकी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। हर कोई बस ये चाहता है कि कोई उसे बिना तोड़े, बिना परखे सिर्फ सुने। और जब आप किसी के लिए वो कोई बन जाते हैं तो आप सिर्फ अच्छे संवादकर्ता नहीं बनते, आप एक बदलाव बन जाते हैं। इस किताब की गहराई आपको यही सिखाती है कि बातचीत सिर्फ बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये आपके भीतर के विकास का हिस्सा है। जब आप शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान देने लगते हैं, जब आप जवाब देने से पहले महसूस करने लगते हैं और जब आप समझने की कोशिश को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, तब आप ना सिर्फ एक बेहतर साथी, बेटा, दोस्त या इंसान बनते हैं, आप एक ऐसा उदाहरण बनते हैं जो दुनिया को भी नरम बना सकता है। और यही किताब का मकसद है, आपकी जुबान को आपके दिल से जोड़ना। What we say matters सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें क्या बोलना चाहिए, ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें कब चुप रहना चाहिए। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हर भावना को तुरंत शब्दों में बदल देना चाहिए, पर किताब सिखाती है कि कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली संवाद होता है। उस मौन में जो जगह बनती है, वहां सुरक्षा होती है, वहां सहमति बिना कहे महसूस होती है और वहां जुड़ाव शब्दों से ऊपर उठ जाता है। एक ऐसा ही पल होता है जब कोई रो रहा होता है और हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत सोचो या सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त शायद सामने वाला ये नहीं चाहता कि हम उसकी भावना को बदलें, वो बस चाहता है कि कोई उसके साथ उस भावना में रहे। और यही किताब हमें समझाती है कि सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि सामने वाले की पूरी उपस्थिति को महसूस करना है। एक बहुत खूबसूरत लाइन किताब में आती है, वी लिसन नॉट टू फिक्स बट टू कनेक्ट। यानी हम इसलिए नहीं सुनते कि तुरंत हल निकाला जाए, बल्कि इसलिए कि सामने वाले को महसूस कराया जाए, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। ये बात केवल रिश्तों में नहीं बल्कि हर जगह लागू होती है, चाहे वो आपका परिवार हो, ऑफिस हो, दोस्ती हो या समाज में कोई अनजान इंसान। जब आप किसी को ऐसा महसूस कराते हैं कि उसकी बात को सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि समझा गया, तो उस एक पल में एक इंसान का आत्मसम्मान बचता है। किताब बार बार हमें यह सिखाती है कि बातचीत का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, यह दूसरे के अनुभव का सम्मान करना है। और यह तभी संभव होता है जब आप जजमेंट को रोक देते हैं, जब आप यह कहने के बजाय कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, बस इतना कहें, तुम्हें ऐसा लग रहा है और ये भावना तुम्हारे लिए सच है। जैसे ही आप किसी के अनुभव को मान्यता देते हैं, वहां एक हीलिंग शुरू होती है। और यही वो सटल पावर है जो इस किताब को साधारण नहीं बल्कि ट्रांसेंडेंट बनाती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये सब व्यावहारिक है, क्या हम हर दिन हर व्यक्ति से इतनी संवेदनशीलता से बात कर सकते हैं? किताब का जवाब है हाँ, लेकिन एक बार में एक बातचीत, हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा अधिक सुनना, थोड़ा कम टूटना, थोड़ा कम तोड़ना। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारी आदत बनता है, फिर हमारा स्वभाव और फिर हमारी पहचान। और यही पहचान एक ऐसी दुनिया की नींव बनती है जहां संवाद का मतलब बहस नहीं, जुड़ाव होता है, जहां लोग एक दूसरे को जवाब देने से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। जूडिथ और आइक हमें एक बात और सिखाते हैं, जब आप बोलते हैं तो सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलते, आप खुद को भी सुनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से कहें मुझे अच्छा नहीं लगा, या मैं थक गया हूं, या मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, तो ध्यान दें
वो बात सामने वाले तक ही नहीं जाती, वो आपके भीतर भी उतरती है। और वहीं से सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत होती है। आप अपनी बात को सुनना शुरू करते हैं, फिर महसूस करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। जैसे जैसे हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं, एक और बात बार बार सामने आती है। हमारे शब्दों में सिर्फ वर्तमान नहीं, हमारा अतीत भी बोलता है। हम जैसे बोलते हैं उसमें हमारे बचपन की बातें, हमारी परवरिश, हमारे जख्म, हमारे अनुभव ऑल क्वाइटली इको थ्रू आवर वॉइस। जब कोई कहता है मुझसे बात क्यों नहीं करते, तो शायद वो बच्चा है जो कभी अनसुना रह गया था। जब कोई चुप हो जाता है तो शायद वो इंसान है जिसे पहले कभी अपनी सच्चाई कहने पर दुत्कार मिला था। जूडिथ और आइक हमें यही समझाते हैं कि हर संवाद सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उसमें हमारी परछाइयां, हमारी भावनाएं और हमारे भीतर के पुराने हिस्से भी शामिल होते हैं। तो जब हम खुद को या दूसरों को दोष देने लगते हैं, तू हमेशा ऐसा क्यों करता है, या मैं हमेशा गलत क्यों बोल जाता हूं, तब हमें ये याद दिलाने की जरूरत है कि ये सिर्फ वर्तमान नहीं बोल रहा, ये पुराने अनुभवों की गूंज है। और ठीक यहीं से शुरू होती है कंपैशन, करुणा। जब आप समझ जाते हैं कि हर नाराज आवाज के पीछे शायद कोई टूटी उम्मीद है, हर चुप्पी के पीछे कोई पुरानी चोट है और हर दूरी के पीछे शायद कोई असुरक्षा है, तब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप थोड़ा और करीब आते हैं। और यही वो करीब आना है जो इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। इस किताब की एक बात दिल को छू जाती है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लॉन्गिंग टू बी सीन, टू बी हर्ड एंड टू मैटर। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे देखे, सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखे। कोई उसे सुने, सिर्फ शब्दों से नहीं, उसकी खामोशी से भी। और कोई उसे महसूस कराए कि वो मायने रखता है। अब सोचिए, अगर आप किसी को सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपने रवैये से, अपने सुनने के तरीके से, अपने मौन से ये महसूस करा सकें, तो आप सिर्फ एक अच्छा वक्ता नहीं, एक प्रेजेंस बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके आसपास लोग खुद को थोड़े ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। और ये कोई बड़ी या परफेक्ट चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की बातों में होता है। जब कोई कहे आज मन ठीक नहीं है और आप जवाब में बस इतना कहें, बताओ क्या हो रहा है। जब कोई गलती करे और आप जवाब में कहें, ठीक है, हम इंसान हैं, फिर से कोशिश करेंगे। या जब कोई कहे मुझे समझ नहीं आ रहा और आप कहें मैं भी कई बार ऐसा महसूस करता हूं। यही वो छोटे संवाद हैं जो बड़े रिश्ते बनाते हैं। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो ट्रस्ट को जन्म देती हैं। और ये भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं बनता, ये खुद पर भी बनता है। जब आप देखेंगे कि आपके शब्दों से लोग खुलने लगे हैं, टूटने के बजाय जुड़ने लगे हैं, तो आप खुद को एक नई नजरों से देखने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी बातें मायने रखती हैं, कि आपका तरीका फर्क ला सकता है, कि आप में वो ताकत है जो न सिर्फ बोल सकती है बल्कि सुन भी सकती है, और सुनकर बदल भी सकती है। इस किताब की एक और गहरी सीख है, हर बातचीत, हर पल एक चुनाव है। हम हर बार जब मुंह खोलते हैं तो एक रास्ता चुनते हैं, या तो ऐसा रास्ता जो दूरी लाएगा, या ऐसा जो हमें थोड़ा और पास ले आएगा। और अक्सर हम बिना सोचे उस पहले रास्ते पर चल पड़ते हैं, जहां हम अपनी बात कहने की जल्दबाजी में सामने वाले की बात खो देते हैं। पर इस किताब का संदेश है, धीमे चलो, सुनने में उतनी ही ताकत है जितनी बोलने में है। जब हम किसी को बिना बीच में टोक कर सुनते हैं, बिना अंदर ही अंदर जवाब सोचते हुए सिर्फ सुनते हैं, तब सामने वाला धीरे धीरे अपनी दीवारें गिराने लगता है। क्योंकि सच तो यह है, हर कोई सुना जाना चाहता है। हर एक इंसान के अंदर एक हल्का सा डर होता है, क्या मेरी बात कोई समझेगा। और जब आप वो इंसान बनते हैं जो बिना जजमेंट, बिना जल्दी, बिना ईगो के सुनता है, तो सामने वाला खुद को पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। इसी सुरक्षा से ही तो ट्रस्ट पैदा होता है। जूडिथ और आइक कहते हैं कि अच्छी बातचीत की शुरुआत उस वक्त नहीं होती जब आप बोलते हैं, वो उस वक्त होती है जब आप अपनी उपस्थिति लाते हैं। प्रेजेंस यानी आपकी पूरी जागरूकता, आपका दिल, आपका इरादा। अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं पर दिल कहीं और है, अगर आप जवाब देने के लिए सुन रहे हैं न कि समझने के लिए, तो शब्द खोखले हो जाते हैं। पर अगर आपकी मौजूदगी सच्ची है,
तो भले ही आप कुछ कम बोलें, वो कम भी गहराई में उतर जाता है। ये किताब हमें अपने संवाद के एनर्जी पर ध्यान देना सिखाती है। हम क्या भाव लेकर बात कर रहे हैं? क्या हम किसी पर हावी होने के लिए बोल रहे हैं? क्या हम खुद को साबित करने के लिए बोल रहे हैं, या हम सच में सामने वाले से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं? यह फर्क सिर्फ शब्दों से नहीं, आपके भीतर के स्पेस से आता है। इसलिए किताब एक और अहम अभ्यास सिखाती है। पॉज, थोड़ा रुकिए। कुछ कहने से पहले एक पल के लिए ठहरिए। क्या ये बात जरूरी है? क्या ये करुणा से भरी है? क्या ये वाकई कनेक्शन बनाएगी? अगर हां तो कहिए, अगर नहीं तो शायद चुप रहना ही सबसे प्यारा उत्तर होगा। और यह चुप्पी, यह सावधानी, यह सच्चाई धीरे धीरे आपके अंदर भी शांति लाने लगती है। क्योंकि जब आप बातों को गहराई से जीने लगते हैं तो आप लोगों को बदलते हैं, लेकिन खुद को भी नए सिरे से महसूस करते हैं। किताब हमें सिर्फ दूसरों से संवाद करना नहीं सिखाती, ये हमें अपने भीतर के बच्चे से, अपने भीतर के घाव से, अपने भीतर के डर से भी बात करना सिखाती है। जब हम खुद से कहते हैं मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है, जब हम खुद से कहते हैं मैंने गलती की लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा इंसान हूं, जब हम खुद से कहते हैं मेरी बात मायने रखती है चाहे कोई सुने या ना सुने, तब हमारी आत्मा थोड़ी हल्की हो जाती है। और तब हमारे शब्द सिर्फ संवाद नहीं रहते, वो दवा बन जाते हैं। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ महसूस कराया है तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। फेसलेस फोकस के साथ जुड़िए, जहां हर शब्द एक नई शुरुआत बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहराई भरी बात के साथ। तब तक कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। धन्यवाद।